दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच वॉर को आज एक हफ्ता हो गया है। अब तक दोनों तरफ 3,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 5 लाख लोग गाजा पट्टी छोड़कर जा चुके हैं। इजराइल गाजा पर 1,000 से ज्यादा हमले कर चुका है। उसने नॉर्थ गाजा के 10 लाख लोगों को 24 घंटे के अंदर इलाका खाली करने को कहा है। हमास अब भी इजराइल पर हमले से बाज नहीं आ रहा है। गाजा में न बिजली है न पानी, वहां हर दिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर गाजा में हमले नहीं रुके तो वो भी युद्ध में शामिल हो सकता है। रशिया भी दबी जबान में गाजा में हो रही मौतों पर इजराइल को धमकी दे रहा है। चीन हर बार की तरह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह सही वक्त आने पर लड़ाई में कूदने की बात कर रहा है। फ्रांस में किसी ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर एक टीचर का मर्डर कर दिया। चीन में भी एक और सिरफिरे ने इजराइल डिप्लोमेट को चाकू मार दिया। कुल मिलाकर हर बीतते दिन के साथ इजराइल और गाजा वाले इलाके में इतनी तबाही और इतनी टेंशन बढ़ रही है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि दुनिया एक जलते हुए बम पर बैठी है जो कभी भी फट सकता है। डर और चिंता इस बात की है कि इस लड़ाई में एक तरफ इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे ताकतवर देश दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरब देशों के साथ रूस और चीन खड़े हैं। रूस और चीन अभी खुलकर इस मामले पर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, मगर फिलिस्तीन को लेकर रशिया और चीन का जो स्टैंड है उसे देखते हुए ऐसा ही लगता है कि अगर गाजा के हालात बिगड़े तो ये दोनों देश डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इस लड़ाई में कूद सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो दुनिया में ऐसी तबाही मच सकती है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी होगी। हमास की एक करतूत की वजह से दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। सारी दुनिया उथल पुथल हो सकती है। तो कहां पहुंची है इजराइल और हमास की लड़ाई? क्या गाजा पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा? क्या इस युद्ध की वजह से तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है? इससे पहले कि इन तमाम मुद्दों पर हम अपना ओपिनियन दे बात करें, आपको बता दूं कि आप लोग भी अपना ओपिनियन देकर पैसे जीत सकते हैं प्रोबो ऐप पर। सिर्फ यस या नो में कई सारे टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट का टॉपिक, आज भारत और पाकिस्तान का मैच है, क्या भारत पाकिस्तान से आज के मैच में जीतेगा? यस या नो, जो भी आपका जवाब है हाँ या ना में दो। आपका ओपिनियन सही हुआ तो पैसे कमाओ और क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट कर दो। ओपिनियन सही होने पे जो पैसा मिलेगा वो बड़ी आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई वगैरह से। इसके अलावा अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। बस यस या नो में ओपिनियन देना और प्रोबो पर ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमास के इजराइल पर हमले ने पूरी दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया है। हमास ने जो वहशीपना इजराइल के लोगों के साथ दिखाया था उससे इजराइल गुस्से में पागल हो गया है। वो धरती से, गाजा से हमास का नामो निशान मिटाना चाहता है। उसने गाजा पर अब तक 1,000 हवाई हमले कर दिए हैं। उसके टैंक गाजा पट्टी में घुसना शुरू हो चुके हैं। उसने ईरान, इराक, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों को धमकी दी है कि अगर किसी ने इस पंगे में घुसने की कोशिश की तो उसे भी हमास की तरह वो पटक कर मारेगा। इजराइल का जिगरी यार और दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी भर भर के इजराइल को हथियार दे रहा है। इजराइल इस हद तक बदले की आग में जल रहा है कि उसने पहले से गाजा की छोटी सी जमीन पर रह रहे लोगों को कह दिया है कि तुम जगह खाली करो। अब सवाल यह है कि गाजा पट्टी के साथ इजिप्ट लगता है, जो कि फिलिस्तीन के लोगों को अपने यहां आने नहीं दे रहा है। पीछे समुद्र की सीमा है जहां इजराइल के जंगी जहाज पहले से खड़े हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी के लिए पानी, बिजली, खाना सब बंद कर दिया है। लोगों के भूखे मरने की नौबत आने वाली है। डीजल खत्म होने के बाद जनरेटरों के दम पर चल रहे हॉस्पिटल्स भी बंद हो जाएंगे और दुनिया एक ऐसी तबाही देखेगी जो दुनिया ने पिछले 80 सालों में नहीं देखी होगी। हमास ने इजराइल के साथ जो किया उसके बाद किसी भी देश को गुस्सा आना जायज है, मगर अब इजराइल गाजा में जो कर रहा है वो भी सबको डराने लगा है। हमास के हमले पर कल तक ताली बजाने वाले मुस्लिम देश अब युद्ध रोकने की भीख मांग रहे हैं। कल तक इजराइल के लोगों की मौत का जश्न मनाने वाले आज इजराइल से गाजा के लोगों को बख्शने की बात कर रहे हैं। चीजें उस मुहाने पर पहुंच गई हैं जहां गाजा में अगर और जाने गई तो कई देशों को इसमें कूदना ही पड़ेगा और वहीं से फिर मचेगा तांडव। पिछले कई सालों में ऐसे हालात बन रहे थे जब लोग बार बार ये कह रहे थे कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। लेकिन सच कहूं दोस्तों तो अभी इजराइल और गाजा में जो हालात हैं उसमें पहली बार सच में लग रहा है कि चीजें दुनिया के हाथ से बाहर जा सकती हैं। लड़ाई भले ही मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही हो, मगर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऐसे में बहुत सारे लोग अब भी ये समझने में लगे हैं कि जब हमास को अच्छे से पता था कि अगर उसने इजराइल के इतने लोगों को मारा तो इजराइल उसे छोड़ेगा नहीं, तो ये जानने के बावजूद हमास ने ऐसा क्यों किया? क्या कोई है जिसके सपोर्ट में हमास ने ऐसा किया? क्या इसके पीछे ईरान है? वो ईरान जो इस बात से चिढ़ा हुआ है कि सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते नॉर्मल क्यों हो रहे हैं? ऐसे में उसने हमास के जरिए इजराइल पर हमला करवाकर पूरे अरब वर्ल्ड को इजराइल के अगेंस्ट कर दिया है। सऊदी अरब अब तक गाजा में जो हो रहा था उस पर खुलकर कुछ नहीं बोला, मगर ज्यादा दिन ऐसा चला तो सऊदी अरब को भी इजराइल के खिलाफ बोलना पड़ेगा। हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जब भी किसी मुस्लिम देश ने इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मल करने की कोशिश की है तो उस देश को टारगेट किया गया है। एक वक्त पर इजिप्ट ने 80 के दशक में इजराइल को मान्यता दी थी तो उसके हेड ऑफ स्टेट को मरवा दिया गया। अब सऊदी अरब इजराइल के साथ रिश्ते बना रहा है तो इजराइल पर हमला करवा के सऊदी अरब को भी मजबूर किया जा रहा है कि वो भी बाकी मुस्लिम देशों के साथ आकर इजराइल के खिलाफ उनका साथ दे।
कुछ लोग इसके पीछे रशिया का भी हाथ देखते हैं। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को आगे करके रशिया को एक वॉर में ढकेल दिया। ऐसे में रूस भी चाहता था कि वो भी कुछ ऐसा वॉर फ्रंट खोले जहां वो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को उलझा सके, ताकि इन देशों की ताकत को बांटा जा सके। और जिस तरह अमेरिका और यूरोप खुद आगे न आकर यूक्रेन को हथियार देकर रूस से लड़वा रहे हैं, उसी तरह रशिया भी ईरान और बाकी अरब देशों को हथियार देकर अमेरिका और उसके साथियों को वहां उलझा सकता है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, इसे ध्यान से देखिएगा और सही लगे तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। क्योंकि इन सब के बीच जो इजराइल और हमास और गाजा में हो रहा है, इन सब के बीच जो लोग न 3 में है न 13 में, वो हमास का नाम लेकर ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे उन्हें किसी ने गर्म तवे पर बिठा दिया। ऐसे लोगों का पहले योगी ने अच्छा इलाज किया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी आदमी फिलिस्तीन की सपोर्ट में सड़क पर नारेबाजी करता देखा गया, फिर वो कहीं और न दिखे तो हमें न कहना। कई और स्टेट में इजराइल और फिलिस्तीन की सपोर्ट और अगेंस्ट में रैली पर रोक लगा दी गई है। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों में भी फिलिस्तीन के फेवर में रैलियां रोक दी गई है। मजे की बात यह है कि जॉर्डन, बांग्लादेश और 1-2 और मुस्लिम देशों को छोड़कर फिलिस्तीन के फेवर में ज्यादा रैलियां नहीं निकली। मगर जो लोग यूरोप, अमेरिका और भारत जैसे सेक्युलर कंट्रीज में बैठकर मौज काट रहे हैं, हमास का सपोर्ट करने की सबसे ज्यादा चुल इन्हीं में मची है। मेरी तो भारत सरकार से गुजारिश है कि जो भी आदमी सोशल मीडिया पर या सड़क पर हमास का सपोर्ट करता दिखे, उसका तुरंत पहली फुर्सत में एयर टिकट कटवाकर इजराइल से लड़ने के लिए उसे गाजा भेज दिया जाए। अरे यहां बैठकर क्यों अपनी आस्तीनें चढ़ा रहे हो भाई? जाना है तो वहां जाकर लड़ो जहां तुम्हारी जरूरत है, मगर नहीं, इन्हें उंगली नहीं, नाखून कटवाकर शहीद भी बनना है और करना भी कुछ नहीं। वहीं इजरायली लोगों को देखो, बाकी दुनिया में अगर किसी देश पर हमला हो जाए तो उस देश से बाहर बैठे लोग ये शुक्र मनाएंगे कि चलो यार, अभी हम वहां नहीं हैं, अपने देश में नहीं हैं, हमला हो गया, हम बच गए। लेकिन इजरायलियों का जज्बा देखो, 20-20 सालों से दूसरे देशों में रह रहे इजरायली अपने देश की तरफ से लड़ने के लिए ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, अमेरिका से इजराइल आ रहे हैं। जो इजरायली छुट्टियों पर गए थे वो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके घर आ रहे हैं। जिन इजरायलियों ने इन हमलों में अपने बीवी बच्चों को खोया है, वो हमास से लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमास के सपोर्टर्स की बुजदिली देखिए। कहीं फ्रांस में वो किसी बेचारे टीचर को मार देते हैं, वो टीचर जो दूसरों को पढ़ाने का काम करता था, जिसका इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं था। गाजा में इजराइल की बमबारी में कोई मारा जाए तो ये लोग अपनी छाती कूटते हैं कि देखो इजराइल आम लोगों को मार रहा है। मगर यही लोग जब फ्रांस, चीन में यहूदियों पर हमला कर रहे हैं, तब इन्हें समझ में नहीं आता कि बेचारे वो भी तो आम लोग ही हैं। इजराइल और अमेरिका के बाद जूस की सबसे ज्यादा आबादी फ्रांस में, वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम फ्रांस में ही रहते हैं। इसी चक्कर में फ्रांस में रहने वाले यहूदी डरे हुए हैं। और तो छोड़िए, नॉर्थ लंदन में फिलिस्तीनियों की सपोर्ट में एक रैली के टाइम डर के मारे कुछ जूस स्कूल में ही बंद कर दिए गए वो बच्चे, क्योंकि डर था कि कहीं दहशतगर्द उन छोटे बच्चों को भी न मार दें। मतलब ये लेवल है इन लोगों के जहर का। फिर इजराइल इस पे कुछ करता है तो आप इंसानियत और मानवता का पहाड़ा पढ़ने लगते हो। क्यों करते हो ऐसा? और भारत में रह रहे हमास के इन हमदर्दों का दोगलापन तो देखिए। ये भारत में रहकर दिन रात फिलिस्तीनियों के लिए ऐसे आंसू बहाते हैं, ऐसे आंसू जिसे देखकर मगरमच्छ भी शर्मा जाए। इनसे कश्मीरी पंडितों पर कोई सवाल पूछ लो तो इनका जरूरी फोन आ जाता है। ये फिलिस्तीन में इजराइल को घुसपैठिया बताकर उसे गाली देते हैं। मगर जब इनसे ये पूछ लो कि कश्मीर में असली घुसपैठिया कौन है, तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने लगते हैं। जब इनसे ये पूछा जाता है कि जिन वैदिक ऋषि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा, उस कश्मीर की जमीन पर अगर पंडितों को ही भगा दिया गया तो उसका कसूरवार कौन है, तब इनके मुंह में फेविकॉल जम जाता है। ये कहते हैं कि फलाना जगह हमारे लिए पवित्र स्थान है, वहां हमें इबादत का हक मिलना चाहिए। बेशक मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। किसी के लिए जो जगह धार्मिक महत्व की है, जो उसके ईश्वर या पैगंबर से जुड़ी है, उसे वहां जाने का और पूजा का हक होना चाहिए। मगर यही बात तो हिंदू जब 500 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमारे सबसे बड़े इष्ट भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर हमें मंदिर बनाने का हक दो, तब ये बात किसी के समझ नहीं आ रही थी। हेलो, तब किसी को ये समझ नहीं आया और ये नहीं लगा कि यार जिस सेक्युलर देश के हम बाशिंदे हैं, अगर वहां की बहुसंख्यक आबादी अपने ही देश में भगवान राम की जन्मभूमि पर उनका मंदिर नहीं बनाएगी तो कहां बनाएगी? और अगर वो हमसे किसी जगह का हक मांग रही है तो उसे देने में क्या हर्ज है? इतने सालों तक हर तरीके से ये बात समझाई गई, मगर किसी की समझ नहीं आई। आखिरकार सैकड़ों साल की लड़ाई के बाद अदालत के जरिए हिंदुओं को उनका हक मिला। और तो छोड़ो, 2008 में सेंटर और कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट ने 99 एकड़ फॉरेस्ट लैंड अमरनाथ श्राइन बोर्ड को ट्रांसफर की थी, ताकि वो हर साल आने वाले यात्रियों के लिए टेम्पररी शेल्टर बना सके। मगर कश्मीर के अलगाववादियों ने यह भी नहीं होने दिया। तब इन लोगों ने पूरे स्टेट में आग लगा दी और यह कहा कि हम श्राइन बोर्ड को यह जमीन नहीं देंगे। उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि इस 99 एकड़ की जमीन के जरिए सरकार हिंदुओं को फिर से कश्मीर में न बसा दे। तब इन लोगों को दूसरे की धार्मिक भावनाओं का, यात्रा के लिए उनकी जरूरतों का ख्याल ही नहीं आया। तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि बहुत सारे मुस्लिम देशों में हज के लिए सब्सिडी नहीं मिलती, मगर भारत
उस विरले देशों में है जो मुसलमानों को हज के लिए सब्सिडी देता है, और हम उसी देश में यात्रियों की थोड़ी सुविधा के लिए उन्हें सरकारी जमीन तक नहीं देने दे रहे। इसीलिए, ठीक इसीलिए फिलिस्तीन के नाम पर, हमास के समर्थन के नाम पर भारत में जब कुछ लोग अपनी छाती कूटते हैं तो उनके दोगलेपन पर तरस आता है। हम ये पहले भी कह चुके हैं और फिर से मैं अंडरलाइन करता हूं कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, मगर जब आप हक की बात करते हैं तो फिलिस्तीनियों को ही नहीं, दुनिया में सताए हुए हर आदमी की बात करनी चाहिए। फिर चाहे वो हमास की गोली से मारा गया बेगुनाह इजरायली हो, गाजा में मारे जा रहे बेगुनाह फिलिस्तीनी हो, कश्मीर से भगाए गए पंडित हो, या पाकिस्तान में हर दिन टॉर्चर झेल रहा हिंदू। मगर जब आप एक तरह के जुल्म के खिलाफ आंखें मूंद लें और दूसरे के खिलाफ हो रहे जुल्म पर मुंह फाड़ लेते हैं, तो दिल करता है आपके उसी फटे हुए और खुले हुए मुंह के अंदर आपका दोगलापन ठूस कर उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। खैर, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि ऐसे दोगलों को अकल आए, इजराइल फिलिस्तीन का मामला जल्दी हल हो, दुनिया में बेगुनाह लोगों का मरना बंद हो, और कोई भी धर्म या मजहब खुद को दूसरों के धर्म या मजहब से सुपीरियर समझना बंद करे, क्योंकि खुद को बेहतर या सर्वश्रेष्ठ मानने का मतलब है दूसरों को खुद से नीचा मानना, और यही सोच सारी दुनिया में हो रहे फसादों की असल जड़ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन सा पार्ट इस वीडियो का आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग या अच्छा लगा, या कोई चीज जो आपको गलत लगी वो भी जरूर शेयर करें। मोस्ट वेलकम। और हाँ, अपना ओपिनियन जैसे आप कमेंट सेक्शन में देंगे, प्रोमो ऐप पर भी दे सकते हैं, जहां पर आपको अपना ओपिनियन देने का पैसा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, प्रोबो ऐप को डाउनलोड करें, 25 रुपए का वेलकम बोनस मिलेगा। भारत पाकिस्तान का आज मैच है, उस मैच में क्या लगता है भारत पाकिस्तान को हराएगी, ये भी सवाल वहां पूछा गया है। तो ओपिनियन देकर ढेर सारा प्रॉफिट पाएं, प्रोबो ऐप पर जाएं, अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।